अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान का वो खौफनाक चेहरा आज पब्लिक के सामने आया है। वो चेहरा उनका एक्सपोज हुआ है जो उन्होंने छुपाए रखा था, और जो सामने ये तासर दिया जा रहा था कि इमरान ये कहते थे कि बाकी सब चोर हैं, गद्दार हैं, ये मुल्क को लूट के खा रहे हैं और अकेला मैं ही हूँ जो इस मुल्क को जो है वो संभाल रहा हूँ और अकेला इन चोरों का मुकाबला कर रहा हूँ। और मौजूदा गवर्नमेंट को वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा करते थे कि ये अमरीकी इमा के ऊपर जो आने वाली अमरीकी साजिश के नतीजे के अंदर बनने वाली गवर्नमेंट है। लेकिन अभी जो हकाइक सामने आए हैं, इमरान की एक ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो से ये साफ जाहिर होता है कि इमरान के खिलाफ अमरीकी साजिश नहीं हुई थी, बल्कि इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक साजिश की थी। और ये पहली बार नहीं जब इमरान खान बेनकाब हुए हों। इससे पहले इमरान खान फॉरेन फंडिंग के अंदर भी बेनकाब हुए हैं कि उनकी पार्टी जो है वो फॉरेन फंडेड पार्टी है और उन्होंने गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लेकर पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियों को जो है वो बूस्ट दिया। और उस बूस्ट के नतीजे में जो कि पाकिस्तान का आइन इसको कतई तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता किसी तौर पर भी, कि कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हो या कोई भी कंपनी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो गैर मुल्की कंपनियों से या गैर मुल्की लोगों से पैसे लेकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासत नहीं कर सकता। इसकी मुकम्मल जो है वो मान्यता है। लेकिन इमरान खान उस वक्त भी एक्सपोज हुए कि उनकी जो पार्टी है फॉरेन फंडेड है, और फिर उसके बाद फॉरेन फंडेड जो पार्टी होती है उसके जो नफ़ा नुकसान होता है वो किसको कैसे देती है, तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अभी आज जो इमरान खान की और उनके पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान है, उनकी जो ऑडियो लीक हुई है, इससे बड़ा साफ अंदाजे के अंदर जो है वो चीज़ें वाज़े हो रही हैं कि इमरान खान ने कैसे जो एक साइफर था, जो एक गैर मुल्की ख़त था, उसको कैसे इन्होंने साजिश के अंदर तब्दील किया, कैसे इस गेम को खेला। हाँ, मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने जो आज ऑडियो के अंदर जो उनकी रिलीज़ हुई उसके अंदर ये कह रहे थे कि हमने जो है वो इस साइफर के ऊपर खेल खेलना है। और वाकई में इमरान खान ने बड़ी उमदगी के साथ खेल खेला और ऐसे खेल खेला कि जो गुज़िश्ता 6 से 7 महीने हैं इनके अंदर जो है वो इस गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बना के रख दिया, सबको गद्दार कह दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो इदारे थे, जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी इदारा है, पाक फ़ौज का इदारा है, उसको भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल जो बनाने की कोशिश की। और उसके जो सरबराह है उसको मीर जाफ़र और मीर सादक बराह रास्त तो नहीं कह सके, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर उन्होंने कोशिश की कि उन्हें मीर सादक और मीर जाफ़र कह दिया जाए। और अगर मीर जाफ़र और मीर सादक की अगर आप बात करें तो उनकी जो हिस्ट्री थी वो कुछ यूँ थी कि ये वो दो सलार थे कि जिन्होंने अपने ही बादशाह के साथ जो उन्होंने गद्दारी की थी। तो इमरान खान ने न सिर्फ इस मौजूदा गवर्नमेंट को और बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी इदारा था उनको इस जो साइफर था जो उनके पास ख़त आया था इसको बुनियाद बनाकर उन सबको जो है वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया। अब इन्होंने पॉलिटिकल के जो अपनी जो सियासत थी उसको बचाने के लिए कैसे एक जो है वो इस साइफर को साजिश के अंदर जो है वो बदला, ये तो आपने आज की ऑडियो के अंदर सुना होगा। इसकी जनरल जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान ने कहा कि ये जो साइफर है हमने इसके ऊपर गेम खेलनी है और गेम ऐसे खेलनी है कि हमने अमेरिका का जो है वो नाम भी नहीं लेना। और ये जो डिस्कस हो रही थी ये एक टेबल के ऊपर इमरान खान और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे उनके दरमियान हो रही थी। और उसके अंदर ये डिसाइड किया जा रहा था कि कैसे इस साइफर को हमने धमकी के अंदर एक साजिश के अंदर हमने बदलना है और फिर उसके बाद जो है वो इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। तो इसके अंदर जो आज़म खान ये कहते हैं कि हमने एक मीटिंग करनी है, मीटिंग के अंदर हमने जो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे उनको हमने इसके साथ शामिल करना है। हमने जो है वो ख़त उनको देना है कि आप पढ़ें, और फिर उसके बाद हम 4 बंदे होंगे, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, फॉरेन मिनिस्टर जो थे शाह महमूद कुरैशी, और सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो थे सोहेल खान। हम 4 आदमियों ने होना है। तो ये जो हम लेटर देंगे ये पढ़ना है जी शाह महमूद कुरैशी ने, और इसके जो वो पढ़ रहे होंगे और हम इसकी कॉपी जो है वो बदल देंगे। इसके बाद मिनट्स हमने तैयार करने हैं और तासर ये दिया जाएगा कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये मिनट्स तैयार किए हैं, और इसके बाद हम इस चीज़ को लेके जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इसके ऊपर जो हम एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए, और उसके बाद इस एनालिसिस को हमने मिनट्स के अंदर ऐड करना है। मिनट्स के अंदर ऐड करने के बाद इसको हम जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे, और इसको पॉलिटिकल से हमने जो आगे इसको हमने लेके जाना है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो उसके लिए हमने हमारे पास जो एक सबूत मौजूद होगा कि हमने फॉरेन सेक्रेटरी को भी हमारे साथ थे, तो उनके ज़रिए से हमने सियासत के साथ साथ जो है वो इदारों को भी इन्वॉल्व करना है। तो ये सारी गेम करनी है। तो इमरान खान ने कहा यूँ जो है वो हमारा ये फॉरेन बैरूनी साजिश जो थी वो हमारी तैयार हो जाएगी। और ये था वो चेहरा इमरान खान का कि इन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कैसे पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया, पाकिस्तान के जो सफारती तल्लुकात हैं उनको कैसे डैमेज किया,
पहले तो इमरान खान वैसे भी खेल में बड़े जो है वो माहिर हैं। पहले जब क्रिकेट के अंदर थे वहाँ खेल खेला करते थे, फिर उसके बाद इन्होंने सियासत के अंदर कदम रखा तो 2014 के अंदर इन्होंने धरने का खेल खेला और धरने के खेल के जरिए से इन्होंने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क किया। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट के अंदर जब आगे इनको मुसल्लत कर दिया गया पाकिस्तान के ऊपर, फिर इन्होंने गवर्नमेंट में आकर जो मैशत के साथ खेल खेला, जो इन्होंने खिलवाड़ किया, उसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका था। और फिर उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट उन्होंने जाती हुई देखी तो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये खेल दिया और ये कहा कि मेरे खिलाफ अमेरिका जी ने जो साजिश की है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को निकालो, अगर नहीं निकालोगे तो जो है वो आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे, और अगर आप इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए निकालने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान की तमाम गलतियां, हर चीज़ जो है वो मुआफ़ कर दी जाएगी। तो ये इमरान खान ने वो जलसे के अंदर यूं जेब से जो है वो कागज़ निकाला था, वो लहरा कर दिखाया था कि ये गैर मुल्की साजिश है। तो उस वक्त भी जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि ये जो इमरान खान का है ये हवा के अंदर वो तीर छोड़ा हुआ है, ये पहले भी ऐसे करते रहे, ऐसे स्टंट जो है वो इस्तेमाल करते रहे, अब भी वही कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने ज़रा भी उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो इसी चीज़ का तकद्दुस करते कि उन्होंने हलफ उठाया हुआ है कि उन्होंने अपने ज़ाती मफादात को पाकिस्तान के मफाद के ऊपर तरजीह नहीं देनी, बल्कि पाकिस्तान के मफाद को अपने मफाद के ऊपर तरजीह देनी है। इस हलफ से भी रूगर्दानी कर दी इमरान खान ने और पब्लिक के आगे जो है वो नीट एंड क्लीन होकर जाके कहते रहे कि मैं वो वाहिद लीडर हूँ जो पाकिस्तान की बका की बात करता है। पाकिस्तान को हकीकी अगर कोई आज़ादी दिला सकता है तो यही लीडर दिला सकता है जिसने झूठ बोला अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात को जो है वो ख़तरे के अंदर डाला, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस का भी जो है वो सामना करना पड़ा। और एक ऐसी थ्योरी गढ़ के इसने लोगों के जहनों को जो वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जिसकी ना तो सर था ना ही पांव थे। और यूथिये, ये जो तरीके इंसाफ के जो लोग हैं जिन्हें हम यूथिया भी कहते हैं, इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ढिंडोरा पीटा, जी लो जी इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, इमरान खान जो है वो पता नहीं कौन सा जिहाद करने वाला है, वो ये जो है वो अमेरिका से हमें आज़ादी दिलाएगा। ये वो इमरान खान जो रियासत मदीना की बात करता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दावे करता है, बड़ी बड़ी तलकीन करता है, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, लेकिन हकाइक देखें कि ये अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होकर अपने ही मुल्क के खिलाफ ऐसे जो है वो ख़तरनाक बयान किस्म के जो है वो गड़े खोद रहा है। और जो तरीके इंसाफ के जो लोग हैं जो इसे फॉलो करते हैं, आंखों के ऊपर जिनके पट्टी बांधी हुई है, अभी भी ये ऑडियो देखने के बाद भी वो ये कह रहे होंगे नहीं नहीं ये साजिश हो गई है, ये वो हो गया, ये हो गया। मतलब अब भी वो इस जो ऑडियो है ये बड़ी वाज़ेह है और इसके अंदर से भी वो कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो है वो इसके जवाब में इमरान खान को जो है वो डिफेंड करने की जो है वो कोशिश की जाए। लेकिन हकायक ये हैं कि इमरान खान ने जो कुछ किया है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा रिस्क था। और अब इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, बदकिस्मती के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ एक बार बल्कि दो बार, आप पहले भी देखें कि जो एक वज़ीर ख़जाना जो पाकिस्तान के साबका वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन, उनकी भी एक ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब और KPK के जो वज़ीर ख़जाना हैं उनको ये कह रहे हैं कि आपने किसी तौर पर भी IMF के प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करना, आपने कहना है कि हम इसके साथ नहीं चलेंगे। और उस वक्त ये कोशिश की कि पाकिस्तान को मुआशी बहरानों के अंदर जो है वो धकेला जाए और बुरहान जब बढ़ जाएंगे तो ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये घुटने टेक देगी और फिर से इमरान खान जो है वापस आ जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि इमरान को एक बार फिर से जो इक़्तिदार मिल जाए। उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी जो बदहाली के अंदर धकेलने के लिए उन्होंने कोशिश की, वहाँ पर भी वो एक्सपोज हुए, उनकी जो है वो ऑडियो रिलीज़ हो गई। और आज फिर ये दूसरी बार है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये पॉलिटिकल जो गेम है आप सियासत के मैदान के अंदर खेलें, लेकिन यहाँ पर सियासत के मैदान के बजाय यहाँ पाकिस्तान को इस गेम के अंदर जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इमरान खान ने अपने हलफ के से भी रूगर्दानी की है, उसकी मुखालफत की है, उसको जो है वो तोड़ा है, तो इस सूरत के अंदर भी इमरान खान ने ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक गेम खेली है उसके ऊपर भी इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई भी हो सकती है और इन्हें ताहयात नाअहल भी किया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान को अगर ये शख्स ऐसे ही रहा दोबारा से अगर गवर्नमेंट के अंदर भी आ भी सकता है तो राना सनाउल्लाह की वो बात मुझे याद आती है कि ये शख्स किसी भी वक्त पाकिस्तान को किसी बहुत बड़े हादसे से दोचार कर सकता है। तो आज की जो ये जो इनकी ऑडियो रिलीज़ हुई है जिसका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी मेरे ख्याल में इसका बाकी है, वो आना है, तो ये इससे ये चीज़ का पता चलता है कि वाकई इमरान खान कितने ख़तरनाक हो गए हैं और वो अपनी कुर्सी के उसूल के लिए वो पाकिस्तान के मफाद को भी जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं।